हाँ देखिए, इसको डिस्कस करते हैं। सारे प्रॉब्लम को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ जा पेन किधर चला गया? चलिए फर्स्ट, इधर ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इक्विलेटरल प्रिज्म ए का वैल्यू 60 डिग्री, डेविएशन सफर करता है मिनिमम 30 डिग्री, तो एन का वैल्यू क्या होगा? सीधा साइन ए प्लस डेल एम, यानी 60 प्लस 30 90/2 बाय साइन ए बाई टू 60/2, साइन 45 1/√2 बाय साइन 30 1/2√2। ये तो हो गया एयर में, ठीक है, क्योंकि वो वन है। अब बाकी एन मिल गया। अब डेल मिनिमम पता करना है, जब उसको वाटर में डाल दिए तो एन आर तो मिल चुका है इसका एन, ठीक है। अब एन बाय एन नॉट, एन नॉट, ठीक है। और अब पता करना है आपको डेल मिनिमम, क्योंकि डेल मिनिमम किसका प्रॉपर्टी है? प्रिज्म प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग चेंज हो गया तो डेल मिनिमम चेंज हो गया। ए का 60 डेल एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2 साइन 30, ये है √2 बाय एन का वैल्यू 4/3, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा? साइन 60 प्लस डेल एम बाय 2 और बाय साइन 30 हाफ, 2 पर चला गया तो √2 इंटू 3/4, और फिर 2 एक नीचे आ जाएगा, वो 2 यहां नीचे आ जाएगा, इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया? 3/4√2 साइन इनवर्स 3/4√2, 3/4√2 इक्वल टू 60 प्लस डेल एम बाई 2। यहां से डेल एम का वैल्यू आ गया, ठीक है, 6, डेल एम इक्वल टू हो गया 2 साइन इनवर्स 3/4√2 माइनस वाटर में, ठीक है, वाटर में डेल मिनिमम का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पीवाईक्यू का। क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉट ए बाई 2 है, यानी कॉट ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 बाय साइन ए बाई 2 इक्वल टू फाइंड डेविएशन, तो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाय साइन ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया। ये कॉस और साइन एंगल जब वैल्यू बराबर होता है, यानी वो दोनों मिलकर कितना होगा? 90 π/2, तब ना। दो एंगल का साइन और कॉस बराबर है, इसका मतलब दोनों का सम क्या है? 90, ओके। यानी डेल एम का कितना वैल्यू हो गया? π-2a, ठीक है, 2 का हो गया। थर्ड, इफ डेल एम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन साइन ए प्लस डेल एम का वैल्यू ए बाई 2 बाय साइन ए बाई 2, तो यहां से क्या आएगा? साइन ए होता है कॉस ए बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट कर देंगे, साइन ए बाई 2, ये कट गया, ठीक है। तो एन इक्वल टू हो गया 2 कॉस ए बाई 2। इसका रिवर्स भी लिख सकते हो, ए को भी लिख सकते हो, कैसे? ए बाई 2 इक्वल टू कॉस इनवर्स एन बाई 2, यानी ए को लिख सकते हैं 2 कॉस इनवर्स एन बाई 2। कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, ए को एन के टर्म में या एन को ए के टर्म में, ठीक है, ओके। ये 3 हो गया। फोर्थ, फोर्थ क्या है देखिए,
फोर्थ में क्या दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट passes through prism of refractive index √3 suffers minimum deviation. It is found that angle of incidence, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है मिनिमम डेविएशन में, ठीक है, इज 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है a/2, डबल दैट, फाइंड ए का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो यहां से यानी ए का वैल्यू आया डेल मिनिमम के बराबर, ए का वैल्यू आया डेल मिनिमम के बराबर, और अब आपको ए पता करना है, ठीक है। तो √3 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम a/2 बाय साइन a/2, तो साइन a/2 दैट इज 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, जो पहले किए थे, बाय साइन a/2, ये कट गया, यानी कॉस a/2 हो गया √3/2, और √3/2 कितना होता है, कॉस 30 होता है ना, ठीक है। यानी a/2 का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री, ए का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लास्ट, फिफ्थ, आपको पता करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड एंगल a एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है I की जो एमरजेंट रे है वो क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है इसे, ये दिया हुआ एमरजेंट रे ग्रेजेस द सरफेस, ठीक है, यानी ये है 90 डिग्री, एमरजेंट रे 90 डिग्री पे गया है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, क्रिटिकल पे जाता है तब सी के बराबर होगा, ये सी होगा तो ये कितना होगा, ए माइनस सी, R1 R2 मिलकर कितना होता है ए, एक सी तो एक, ए माइनस सी। अब यहां क्या लगाएंगे, एन नॉट की जगह 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो साइन आई इक्वल टू एन साइन ए माइनस सी, आई इक्वल टू साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस, और सी का वैल्यू फिर से साइन इनवर्स 1/, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, देख लो, डन। एक आध पॉइंट देख लो प्रिज्म में, ये देखिए, डेविएशन थ्रू, एक पॉइंट है, डेविएशन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉलर एंगल, मतलब 2 से 3 डिग्री का प्रिज्म एंगल है, उसके लिए डेविएशन एक स्पेशल फॉर्म ले लेता है, ठीक है, डेविएशन जो है स्पेशल फॉर्म ले लेता है, ये एनसीईआरटी में है, छोटा में उसको बता देते हैं, ठीक है। ये क्या है देखिए, मतलब अब तक जो हम लोग डेविएशन देखे थे क्या था, आई प्लस ई, जो कि खुद आई का फंक्शन था माइनस ए, डेविएशन इज फंक्शन ऑफ आई का फंक्शन था, इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा था, और ये था मिनिमम डेविएशन, यही था कहानी, ओके, जब आई और ई का वैल्यू बराबर मिनिमम डेविएशन में, ओके। अब अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल हो
तो यहां पे क्या हो जाता है, देखो कैसे लिखेंगे। हम लोग के पास डेफिनेशन क्या था, बाहर का एन नॉट साइन आई इक्वल टू एन साइन R1 था पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन ऐसे ही लिखते थे। देखो आई पे आया, R1 पे इंसिडेंस हुआ, R1 पे निकला, यहां पे क्या है R2 और एमरजेंट ई, ठीक है। और डेविएशन कितना था, डेविएशन का वैल्यू क्या लिख रहे थे बताओ, आई प्लस ई माइनस, यही था। तो देखो पहला सरफेस में ये है, ओके। दूसरा सरफेस से क्या था, एन नॉट साइन ई इक्वल एन साइन R2, ठीक है। अगर हम डिवाइड करें साइन आई बाय साइन ई इक्वल्स साइन R1 बाय साइन R2। अच्छा, ए जो है किसके बराबर है, R1 प्लस R2, ये भी था। एक ये ज्योमेट्री था, एक ये ज्योमेट्री था। अब ए बहुत छोटा है तो ऑब्वियस है R1 एंड R2 आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है। इसका मतलब हुआ आई एंड ई आर आल्सो वेरी स्मॉल, सारा एंगल बहुत स्मॉल, ठीक है। सो एज डेविएशन ऑल्सो वेरी स्मॉल। देखो आई ई छोटा है तो वैल्यू बहुत छोटा है, डेविएशन वगैरह सब बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, जब जब एंगल बहुत छोटा होता है तो उसके लिए क्या रिलेशन लिखते हैं, आई बाई ई। देखिए साइन आई को क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन ई को ई। थीटा इज वेरी स्मॉल तो यहां से साइन थीटा ऑलमोस्ट tan थीटा, दैट इज थीटा, सब बराबर लिखते हैं। और यहां लिखें R1 बाय R2, ठीक है, आएगा यहां से। ऐसे नहीं आएगा, रुको इसको यहां से यहीं से कर लेते, रुको इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो एन नॉट आई इक्वल टू एन R1 एन नॉट ई इक्वल टू एन R2। अगला स्टेप यहां से देखो, अगला स्टेप क्या किए, दोनों तरफ का ये ऐड कर दिए LHS, तो उधर RHS भी ऐड हो गया, हो गया। अब यहां से क्या आएगा बताओ, एन नॉट आई प्लस ई इक्वल्स एन इंटू R1 प्लस R2 ए के बराबर है। अगला स्टेप आई प्लस ई किसके बराबर है बताओ, ए प्लस डेल इक्वल टू हो गया एन इंटू ए। तो यहां से आ गया क्या, एन नॉट इंटू डेल, एन नॉट इंटू डेल इक्वल टू क्या हो गया, एन ए माइनस एन नॉट ए। अगला स्टेप डेल इक्वल टू एन बाय एन नॉट ए माइनस ए, दैट इज एन आर ए माइनस ए, दैट इज ए टाइम्स एन आर माइनस 1। ये है डेविएशन, ठीक है। अगर एंगल बहुत स्मॉल हो प्रिज्म एंगल तो डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, गिवन आई भी छोटा होना चाहिए ऑब्वियस है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई। आई के साथ उसका वेरिएशन इग्नोर कर सकते हैं, फिर कांस्टेंट वैल्यू मिला, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक प्रिज्म है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 2 डिग्री दिया हुआ है, इसमें डेविएशन कितना होगा बताओ, इसमें डेविएशन कितना होगा, 2 डिग्री इंटू 3/2 माइनस 1 कितना हो गया, हाफ, 1 डिग्री। 1 डिग्री का डेविएशन है, मतलब अगर ऐसे गया रे और यहां से निकल रहा है तो जो ओरिजिनल पाथ था, देखो ओरिजिनल पाथ था उसमें कितना डेविएट कर गया,
ठीक है, 1 डिग्री डेविएट कर गया, डन। ओके, यह कहानी। अगर ऐसा दो प्रिज्म छोटे छोटे प्रिज्म को मिला लिया जाए, देखो दो ऐसे ऐसे छोटे प्रिज्म को मिला लिया जाए, ठीक है, और ऐसा रह गया, ये भी 1 डिग्री मोड़ दिया और ये भी 1 डिग्री मोड़ दिया, और दोनों किधर मुड़ता है? बेस की तरफ मुड़ता है, ध्यान रहे, दोनों किधर मुड़ता है? बेस की तरफ, ठीक है, दोनों बेस की तरफ मुड़ा, तो यहां पे इमेज बन गया, ठीक है। अगर हाइट दिया हुआ है, ये मान लो h हाइट दिया हुआ है, ये डिस्टेंस l दिया हुआ है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री को रेडियन में बदल लो, पाई बाय 180, थीटा हो गया, इक्वल टू क्या होता है? एंगल बहुत छोटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय एल, यहां से l भी निकल जाएगा या h निकल आएगा, ठीक है। इस सिस्टम को कहते हैं फ्रेस्नल बाइप्रिज्म। बाकी लॉजिक वही है, स्मॉल एंगल ऑफ, डन, ठीक है।